नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी बूम में। आज हम लोग झारखंड पीजीटी के फाइनल आंसर की के बारे में चर्चा करेंगे और काफ़ी छात्रों के ये रिक्वेस्ट आ रहे थे कि एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बताइए सारे विषयों का, जब हमारा आंसर की आ गया है उसके बाद। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले आपको आई बटन पर दिख रहा होगा, मैंने एक वीडियो कल पोस्ट किया था और उस वीडियो में हमारे और आपके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मेरे कुछ साथियों को ऐसा लगता है कि मैं दहेज प्रथा को प्रमोट कर रहा हूँ। तो सबसे पहली बात कि मैं भारत में व्याप्त या पूरे दुनिया में व्याप्त किसी भी कुरीतियों का समर्थन नहीं करता हूं एज अ टीचर। चाहे वो भ्रष्टाचार हो, दहेज प्रथा हो या समाज में व्याप्त किसी भी कुरीतियों का समर्थन नहीं करता। ऐसी कुरीतियां समाज में नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक शिक्षक होने का दायित्व यह भी मेरा बनता है कि मैं आपको समाज के सच्चाइयों से अवगत करवाऊं। और कल के मेरे वीडियो का मोटिव भी यही था कि ऐसी कुरीतियां नहीं होनी चाहिए और मैंने आपको बोला भी था कि आप इंस्पायर बिल्कुल मत होइएगा। बहरहाल अब स्पष्ट हो गया है कि मैं समाज में व्याप्त इन कुरीतियों के एकदम खिलाफ हूं और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जब आपकी जॉब लगेगी तो आप डौरी नहीं लेंगे और दूसरों को नहीं लेने के लिए प्रेरित भी करेंगे। हमारे परिचित में एक शादी हुई जो पिछले बार शिक्षक की वैकेंसी आई थी, उसमें उनका जॉब हुआ था। तो उनकी डिमांड जो है एकाएक बढ़ गई। उनके पास पक्के का मकान नहीं था, लेकिन 25 से 30 लाख के लगभग उन्होंने डौरी लिया, जो बिल्कुल गलत था। हमारे समाज में एक आम धारणा बनी हुई है कि सरकारी नौकरी मिलना मतलब भगवान से भेंट होना। शायद यही कारण है कि लड़की के पिता उस भगवान से भेंट किए हुए लड़के को अपनी पुत्री बेहिचक सौंप देते हैं, क्योंकि कोई भी पिता अपनी पुत्री को किसी अच्छे घर में ही शादी करने की सोचेगा, जो बिल्कुल सही बात है। और आप लोग कई लोगों को यह कहते हुए सुने होंगे कि मैं दहेज नहीं लूंगा, लेकिन जब बारी आती है तो वो बोलते हैं मैं क्या करूं यार, मेरे पिताजी तो मानते ही नहीं हैं, मेरी सुनते ही नहीं हैं। अरे भैया, कैसे सुनेंगे आपकी बात? जब आपको मोटरसाइकिल लेना था, मोबाइल लेना था, तब तो पिताजी से अपनी बात मनवा लिए थे। तो आखिर दहेज नहीं लेने के लिए उन पर आप दबाव क्यों नहीं डालते हैं, उनको क्यों नहीं मनवाते हैं? आप डायरेक्ट बोलिए ना अपने पिताजी से कि पिताजी अगर आपने दहेज लिया तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा यहाँ से। अब देखिए, बिल्कुल नहीं लेंगे वो। इस प्रकार से कुछ शर्तें रखिए ना। जिस प्रकार से आप अपनी मोटरसाइकिल लेने के लिए आपने जो शर्त रखी थी, जिद किया था, वैसी जिद करिए। आप लोग जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, आप लोगों के अलावा जो होंगे उनकी बात मैं कर रहा हूं, क्योंकि आप लोग वेल एजुकेटेड हैं, इससे भली भांति परिचित हैं और आप लोग डौरी के बिल्कुल खिलाफ हैं। आप लोग नहीं लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। बहुत सारे जो हमारे समाज में पेरेंट्स हैं ना, वो लड़कियों के एजुकेशन पे खर्च ही नहीं करते हैं, बहुत कम खर्च करते हैं और उसी पैसा को वो सेव करके रखते हैं ताकि जब उसकी शादी होगी तो दहेज के रूप में उसको दे सकेंगे। सामान वगैरह हो या पैसा हो, वो दे सकेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपको जो भी पेरेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, लड़कियों के एजुकेशन पे खर्च करना चाहिए ताकि उनको शिक्षा मिले और अपना डिसीजन वो लेने में समर्थ हो सकें। और झारखंड का लिंगानुपात तो आपको पता ही है, 1000 पुरुषों पर 947 महिलाएं, यानी कि जो 53 पुरुष हैं वो तो कुंवारे ही रहेंगे। भारत के कई समाज में दहेज प्रथा नहीं है और कई लोग भी दहेज प्रथा के खिलाफ हैं, वो दहेज नहीं लेते हैं। मैं उनकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, वो लोग काफ़ी मॉडर्न हैं इस मामले में। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, मैं कोई मंगल ग्रह से आया हुआ प्राणी नहीं हूं, इसी समाज का हिस्सा हूं। आप बस रिजल्ट का इंतजार करिए। उसके बाद जो अगुआ यानी जो मीडिएटर जिसको समझते हैं ना, लड़की पक्ष और लड़का पक्ष दोनों को साथ में मिलाने वाला जो मीडिएटर एक व्यक्ति होता है, तो उसकी दौड़ा भागी देखिएगा और आप इन्फ्लेशन देखिएगा। जो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा उसको आप प्रैक्टिकली देखिएगा कि इन्फ्लेशन का स्थिति क्या होता है। अब आते हैं हम लोग कमेंट के ऊपर। जो भी आपने कमेंट किया, बहुमूल्य समय निकालकर आपने कमेंट किया है, आपको मैं साधुवाद देना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये फर्स्ट नंबर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये पूछती हैं कि अगर किसी लड़की का सिलेक्शन होगा तो कितना डौरी मिलना चाहिए सर? मैं जो इतने समय से आपको बता रहा हूं कि डौरी सिस्टम तो होनी ही नहीं चाहिए, पहली बात। और लड़कियां आप मत इंस्पायर हो जाइएगा कि हमको लड़कों से आगे बढ़ना है तो लड़के जाकर सिगरेट पीते हैं तो हम भी सुट्टा बार में चले जाएं और आराम से फूके वहां पर। इस प्रकार से आप आगे बढ़ने का बिल्कुल कोशिश मत करिएगा। ये फुकरे टाइप का काम आपको नहीं करना है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि ये हमारा जो समाज है, ये पितृसत्तात्मक समाज है हमारा। मैं कुछ माइनॉरिटी समुदाय की बात नहीं कर रहा हूं, जो कुछ आदिवासी समुदाय हैं, नॉर्थ ईस्ट जो एरिया के समुदाय हैं, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, जहां पर लड़के शादी करके लड़की के घर जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो मैं ओवरऑल एक मेजोरिटी सोसाइटी की बात कर रहा हूं, जहां पर लड़कियों का जो शादी होता है तो वो अपने ससुराल यानी लड़के के घर
घर उनको जाना पड़ता है। और ऐसी स्थिति में चाहे आपका जॉब हो चाहे न हो, आपसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिया ही जाता है। आप लोग मेरी बात को मानिए या ना मानिए, मैं बिल्कुल धरातल पे उतर कर देखा हूं, क्योंकि मैं एज अ ब्रदर मैंने भी कई लोगों के दरवाजे पर मैं भी गया हूं और मुझे ऐसा अनुभव हुआ है। नेक्स्ट यहां पे प्रश्न है, ये लिखते हैं, यू मेक हेल्पफुल वीडियोज ऑलवेज, प्लीज मेक अ वीडियो ऑन प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस और पोस्टिंग और काउंसलिंग फॉर अदर स्टेट, ऐसे करके ये तो अभी काफ़ी समय है, मैं कोशिश करूंगा बिल्कुल इस पर एक वीडियो लाने की। नेक्स्ट, पीजीटी टीचर के वर्किंग टीचर के लिए कट ऑफ का वीडियो बनाइए सर, इसके बारे में अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। नेक्स्ट, रिजल्ट कब आएगा सर, ये पूछते हैं। तो रिजल्ट का मैं आपको बता दूं कि अक्टूबर के लास्ट वीक में आपका ज़्यादा चांसेस है कि अक्टूबर में ही आपका रिजल्ट दे दिया जाए, और नहीं तो आपका टेंटेटिव जो रिजल्ट का डेट है वो नवंबर के फर्स्ट वीक में तो दिया हुआ है ही, और इसका आ सकता है जल्द ही आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अभी फाइनल आंसर की आने दीजिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि इतना सपना मत दिखाइए सर। अरे मुझे सपना आपको दिखाने में बहुत देरी हम कर दिए, क्योंकि लेट से ही चैनल ये स्टार्ट हुआ है। ये सपना आपको मुझे 5-6 महीना पहले ही दिखा देना चाहिए था, ताकि आप एकदम जोर शोर से लगकर तैयारी करते और अभी आप उस स्थिति में रहते कि आपका सिलेक्शन का चांसेस 100% रहता। और मैं भगवान से बिल्कुल यह प्रार्थना भी करूंगा कि आपका सिलेक्शन हो जाए, आपने अच्छे से एग्जाम दिया होगा। सपना आप देखिएगा नहीं तो उसको पूरा करने के लिए जोर कैसे लगाइएगा, सपना देखना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट लिखते हैं कि सर कट ऑफ का वीडियो आपका बनाएंगे। ये लगभग 200 प्लस कमेंट ऐसे आए होंगे जब से आंसर की जारी किया गया है, तब से ये बनाने के लिए काफ़ी जो छात्र हैं वो कमेंट कर रहे हैं कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो बनाइए। तो मैं आपको बता दूं, अगर इस वीक में नहीं आता है आपका फाइनल जो आंसर की है, तो मंडे को शाम को 4 बजे आपका एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। उससे पहले एक कम्युनिटी पोल मैं पोस्ट करूंगा, एक नहीं सारे सब्जेक्ट हैं उसके सारे सब्जेक्ट का मैं कम्युनिटी पोस्ट मैं करूंगा। उसमें आप लोग सभी को पार्टिसिपेट करना है, जो भी आपका अपना अपना विषय हो उसके अनुसार आप पार्टिसिपेट करिएगा, ताकि एक ओवरऑल मुझे भी पता चल जाए कि आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। वैसे मैंने एक डेटा ऑलरेडी तैयार कर लिया है, लेकिन आपके कम्युनिटी पोस्ट में जब मैं डालूंगा और उसमें जब आप पार्टिसिपेट करिएगा तो उससे मुझे और भी डेटा को जुटाने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो आप मंडे तक इंतजार करिए, मंडे को शाम को 4 बजे आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का जो वीडियो है वो मैं लाने का प्रयास पूरा करूंगा। नेक्स्ट ये लिख रहे हैं कि आपका व्यूज आ रहा है इसीलिए आप वीडियो बना रहे हैं, आप सिर्फ व्यूज के चक्कर में, लाइक के चक्कर में रहते हैं। देखिए, अगर सिर्फ मुझे व्यूज लेना रहता, उसके कई सारे तरीके हैं व्यूज जनरेट करने के, लेकिन अगर मैं बात करूं, मैंने आपको अभी बताया कि 200 प्लस कमेंट एक्सपेक्टेड कट ऑफ वीडियो को लेकर आए हुए हैं। आप खुद से जाइए और मेरे सारे वीडियो पे आप चेक करिएगा, बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं। अगर मुझे यही काम करना रहता तो मैं काफ़ी वीडियो अभी तक बना चुका रहता, ठीक है। तो ये चीज़ कम से कम थोड़ा सा दिमाग लगा के और सोचा भी करिए, क्योंकि कमेंट करना बहुत ईजी होता है। किसी वीडियो को क्लिक किए, कमेंट करके निकल गए। हालांकि मैं सबको, आपको भी मैं धन्यवाद इसलिए देना चाहूँगा कि आपने इतना मेहनत करके कमेंट किया, लेकिन आप खुद से एक वीडियो बनाइएगा तो समझ में आ जाएगा कि क्या स्ट्रगल होता है। नेक्स्ट जो यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं, ये वीडियो बनाने के लिए कोई मैटर नहीं मिलता क्या? अरे भैया, ये भारत का सबसे महत्वपूर्ण और ज्वलंत मैटर है, शायद आप इससे परिचित नहीं हैं। परिचित रहते तो इस प्रकार का कमेंट नहीं करते। और ये अगर फालतू वीडियो लगता है तो आप बताइएगा कि आप कैसा वीडियो देखते हैं, ये भी आप कमेंट कर दीजिएगा, हो सकता है मुझे पहचानने में आसानी हो। नेक्स्ट जो यहाँ पर प्रश्न है, ये सीजीएल के स्टूडेंट हैं और पूछते हैं कि एग्जाम होगा कि नहीं। देखिए, अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूंगा कि एग्जाम 100% होगा, चांसेस बिल्कुल है होगा। और आपका 2 महीने का जो डेडिकेशन है, बस कुछ ही महीनों की बात है, 2 महीने की और बात है, बस अपना पेशेंस है वो बनाए रखिए और तैयारी आप धीरे धीरे करके बढ़ते जाइए। आपका एग्जाम होगा, बाकी अफवाहों के चक्कर में ना पड़े। जेएसएससी ने नोटिस दे दिया है, आपका 16 और 17 दिसंबर को आपका एग्जाम होगा। तो आशा है फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहा होगा। कुछ भी अगर आपको डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग ऐसे ही मजेदार वीडियो में।